सो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक विद अगेन माई सेल्फ गौरव भारद्वाज और स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज दोस्त स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स की बीकॉम और 11th के लिए एक और वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ, टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ग्राफ का नाम पहले भी सुना होगा, 9th-10th में हम पढ़ते ही हैं। ग्राफ पेपर पर जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं उनको हम ग्राफ कहते हैं। जी हाँ दोस्त, अब वो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, वो क्या क्या होते हैं, आज मैं इसमें समझाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। बेसिकली वैसे तो ग्राफिकल मेथड्स कई सारे होते हैं, जैसे कि डायग्राम्स अलग होते हैं जिन्हें हम बार डायग्राम कहते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं, क्योंकि बार डायग्राम्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। आपने दो नाम हमेशा पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए। एक तो आपका पद जिन्हें हम डाटा कहते हैं, और दूसरा उसकी बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी चीज़ का रिपीटेशन। जब आप कोई प्रोडक्ट है, लाइक जैसे कि एक शूज़ के साइज ले लीजिए, नंबर 9 नंबर के जूते 10 हैं या 8 नंबर के जूते 20 हैं, तो ऐसे उनके जो फ्रीक्वेंसी है, जो रिपीटेशन है, वो उनका f होता है और जो नंबर्स है वो उनका x होता है। लेकिन हमारे सामने 4 प्रकार के यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स हैं। फर्स्ट, जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं, इसको आयाचित्र कहते हैं हिंदी में। तो अब ये हिस्टोग्राम बनता कैसे है, तो इसके बड़ा सिंपल फंडा है। एक आप यहाँ देख सकते हैं, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये दायरा है, ये वर्ग अंतराल है, जिसे साइज अगर 0 से 10 में 5 पीस, 10 से 20 में 11 पीस, तो ये इसकी डिटेल्स दे रखी है। अब इससे हम कैसे बनाएंगे, तो जब भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ सपोज ये ग्राफ शीट है आपकी, तो यहाँ पर एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ये जो है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये, और यहाँ पे सेंटर में हमेशा 0 होता है। यहाँ पर 0 होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। हमेशा जो वर्गंतराल होगा उसको आपको नीचे रखना है इधर, और यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई होंगी, आपने देखा है बॉक्स बने होते हैं। तो एक इंडिविजुअल डिफरेंस पर जितना भी डिफरेंस यहाँ रहता है उस पर आप नंबर ले लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं 0 तो यहाँ आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मैंने सारे नंबर ले लिए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी मुझे इधर लेनी है। बस फ्रीक्वेंसी लेते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पे बॉक्स बने होते हैं, तो वो बॉक्स में डिफरेंस कितना रखना है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा मिनिमम है 5 और मैक्सिमम है 21, तो अगर मैं 5 का डिफरेंस रखूँ तो 4 बॉक्स में ही हिस्टोग्राम बन जाएगा। मुझे लगता है मुझे 2 का डिफरेंस रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप इधर जब गैप लेंगे तो 2 का गैप ले लीजिए, मच बेटर रहेगा आई थिंक। जैसे आपने यहाँ लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और ये थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं इसको, ये हो गया आपका 22। अब आप ये देखिए, जैसे 0 से 10 में 5 है, 5 फ्रीक्वेंसी है, तो 0 ये रहा, 10 ये रहा, 5 कहाँ पड़ेगा? 5 पड़ेगा 4 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर डॉट लगाकर यहाँ पे एक स्केल से, मैं तो आज से कर रहा हूँ, आप स्केल से एक बॉक्स बनाएंगे, उसको हम आयत चित्र कहते हैं। आयत आप देख सकते हैं, एक आयत बना हुआ है, हिस्टो बना हुआ है, तो उसके लिए हिस्टोग्राम। सेकंड, 10 से 20 में 11 है, तो 10 से 20 में 11, ये रहा 11। 10 और 12 के बीच में यहाँ पर लाइन खींच जाएगी और स्केल से ये बन जाएगा आपका। फिर 20 से 30 में 19 है, 20 से 30 में 19 यहाँ आएगा दोस्त, और यहाँ पे आपका बन जाएगा ये लीजिए। ऐसे ही उसके बाद 30 से 40 में 21 है, 21 यहाँ पर आएगा, और ये लीजिए, ये बन गया आपका 30 से 40 में। उसके बाद 40 से 50 में 16 है, थोड़ा नीचे आएंगे, 16 ये बन गया, ये 40 से 50 में। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, लेकिन आप पेन से करेंगे, पेंसिल से करेंगे, स्केल से करेंगे तो फेयर आएगा। 50 से 60 में 10 है, 50-60 में 10 ये लीजिए, यहाँ पर आ गया जी। और दोस्त 60-70 में 6 है, जो कि यहाँ पे आ गया। तो ये आपका जो था आयत चित्र, जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं, वो ऐसे बनता है। अब इसी हिस्टोग्राम से मैं सेकंड सब जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हिंदी में बारंबारता बहुभुज कहते हैं। बारंबारता बहुभुज होता कैसे है? बारंबारता बहुभुज, इनके आपको एक हिंदी में कहते हैं माथा बांधना, इनके माथे बांधने हैं। और ये ध्यान रखिए, स्केल की सहायता से आप यूज़ करेंगे, पैमाने की सहायता से तभी बन पाएगा। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और जो इनके मिड पॉइंट है, सबके मिड पॉइंट को डॉट लगा लीजिए, ज़्यादा गहरा डॉट ना हो,
और स्केल से सेंटर मिलाएं। टीचर जो देखता है वो ग्राफ को टेढ़ा करके देखता है, वहाँ गलती के चांस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप आप स्केल रख के मिला दीजिए। मैं तो हाथ से मिला रहा हूँ, लाइक ऐसे एक एक करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये और ये लास्ट। तो ये बना दोस्तों बारंबारता पॉलीगन। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बना बारंबारता पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज। और इसमें स्केल से करते हैं। तीसरे पढ़ लेते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है गाइस, ये आपका मैंने यहाँ पर नाम गलत लिख दिया, ये होता है बारंबारता वक्र। जी हाँ दोस्तों, ये होता है बारंबारता वक्र। और जो लास्ट है आपका, ये होता है संचयी बारंबारता वक्र। तो गाइस ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ये क्या होता है? ये यही होता है, बट ये स्केल की सहायता से होता है, वो बिना स्केल के, इसलिए इसका नाम स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं इसको। यहाँ से क्या करना है, ऐसे ही मिलाना है, बट स्केल का सहायता नहीं, पेंसिल से ही मिलाना है, ऐसे करके, ये लाइक दिस, ऐसे मिलाते रहें। इसका एक वो बताता हूँ आपको कि ये लीजिए, ये मिला दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ऊपर एक नोक बन जाती है लाइक दिस, ऐसे, लेकिन जब हम कर्व बनाते हैं तो उसमें नोक नहीं बनती, उसमें ऐसे आता है। आप देख सकते हैं जूम करके, यही चीज़ है। तो ये था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व। जी हाँ दोस्त, और लास्ट में अगर बात करें हम, तो आता है संचयी बारंबारता वक्र। ओगिव भी कहते हैं इसको, ओगिव, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता वक्र। अब हमें संचयी बारंबारता वक्र अगर बनाना है तो उसके लिए हमें बारंबारता नहीं, उसकी संचयी बारंबारता चाहिए होगी, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो कैसे आती है? इट इज़ सो ईजी। जैसे आपको उसे CF बोलते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे आती है? आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखिए 5 में 11 जोड़ा 16 में 90 जोड़ा 35 में 21 जोड़ा 56 में 16 जोड़ा 72 में 82 6 88। अब हम इससे CF से यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सहायता से कर्व बनाएंगे। इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बेकार है, और दोबारा से बनाते हैं जिसमें फ्रेश बनेगा बिल्कुल। तो फ्रेश, ये जैसे हमने बनाया, ये x, ये y, ये सेंटर में 0। अब हमें देखिए 0 से 70 तक लेने हैं, तो यहाँ तो वही रहेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसको यहाँ लिख भी दीजिए आप, ये वर्ग अंतराल है जी। अब हमें इधर CF लेना है। अब देखिए मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 88, तो मुझे 10 के डिफरेंस ले लूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ दोस्त, 10 के डिफरेंस ले लीजिए, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब बड़ा सिंपल होगा। जैसे अब आपको करना क्या है, आपको CI के बाद वाली डिजिट देखनी है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इनके ऊपर पॉइंट आउट करना है इसको। जी हाँ दोस्त, इट इज़ सो ईजी। कैसे करेंगे आप पॉइंट आउट? जैसे 10 के सामने 5 है, तो 10 के सामने 5 यहाँ पे होगा, डॉट लगा दीजिए। 20 के सामने 16, 20 के सामने 16 है, 20 ये रहा, 16 कहाँ होगा? 16 यहाँ होगा, डॉट लगा लीजिए। और ऐसे 30 के सामने 30 के सामने 35 क्या होगा दोस्त? यहाँ पे होगा। ये ध्यान रखें, औरों में सेंटर में होता है, इसमें बाद वाली डिजिट के ऊपर होता है। 40 के सामने 56, तो 40 ये रहा, इसके सामने 56, ये आ गया दोस्त। और 50 के सामने 72, 50 ठीक 50 के ऊपर 72, ये आ गया। और 60 के सामने 82, 60 के सामने 82, और 70 के सामने 88। अब आप देख सकते हैं, इनको हमें मिलाना है हाथ से ही, केवल इनको मिला लीजिए। ये लीजिए, ये मैंने मिला दिया और ये मिला दिया, तो ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जी हाँ दोस्त, और यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, जैसे यहाँ पे आपने लिखा 10 और 5, तो यहाँ लिख दीजिए 10,5, यहाँ पे लिख दीजिए 20,16, 30,35, 40,56, 50,72, 60,82 और 70,88। तो जी हाँ दोस्त, ये आपको मैंने चारों समझा दिए। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं बहुत शॉर्ट में। आई होप आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नहीं है तो, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल का भी दबा दीजिएगा।
ये बीकॉम में काम आएगा आपके एग्ज़ाम में। और ग्राफ पेपर खरीद लीजिए, ग्राफ कॉपी आती है मार्केट में, और उस पर इस वीडियो की सहायता से बनाएगी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी होता है। कहेंगे तो एक वीडियो और बना दूंगा मैं, ग्राफ कॉपी पर ही समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।